हमारे ज्ञान रश्मि के सामाजिक चिंतक बनते हैं। विगत एक सप्ताह से एक विषय चल रहा था, हर जगह मीडिया में, हर जगह व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि सुब्रत राय सहारा ने अथाह धन संपत्ति प्राप्त की और बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, अपने बच्चों पे 500 करोड़ शादी में खर्च कर दिए, लेकिन उनकी मृत्यु के समय उनके लड़के नहीं आए, उनकी पत्नी नहीं आई। सब लोगों को ऐसा लगता है कि इतना सब देने के बाद भी पत्नी और बच्चे सुब्रत राय के साथ नहीं आए। उनका दोष है, उनका नहीं दोष है, दोष सुब्रत राय का, क्योंकि उन्होंने जो काम किए उस श्रद्धा के पात्र नहीं बनवाए परिवार में। जब तक श्रद्धा के पात्र नहीं होंगे, आप चाहे जितना धन संपत्ति किसी पर उड़ाते रहिए, देते रहिए, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हम किसके पर श्रद्धा करें, तो कभी भी सम्मानजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। आज वो जीवित नहीं है, हो सकता जीवित होते तो उनके अंदर भी वाल्मीकि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती, लेकिन हमने कभी सोचा, हमने उन बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो 1000 रुपये की वो मकान के नाम पे सहारा, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्रों में घूमा करते थे और सामान्य स्थिति में थे और जाकर के एक चिकित्सक के यहाँ जाके रात में भोजन करके सो जाते थे। उन्होंने विशाल अंपायर खड़ा किया, लेकिन वो अंपायर कैसे खड़ा हुआ? हमारे सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लोग अपने रिश्तेदार बंधुओं के धन का दोहन करके उन्होंने राष्ट्रीय प्रणाम करते रहे, सहारा प्रणाम जिसे कहते थे, और उसका सदुपयोग नहीं किया गया, उसका दुरुपयोग किया अपनी शान शौकत बढ़ाने के। वो एक ट्रस्टी थे, एक मैनेजर थे, प्रबंधक थे, लेकिन उनके अपने धन के रूप में आया, और दूसरे का भ्रष्ट आचरण से जो धन था उसका ही सदुपयोग किया गया उसमें। तो वो सदुपयोग नहीं है, वास्तव में दुरुपयोग है। आज हम लोग कहते हैं कि उस संस्कार डालने की आवश्यकता थी जो उन बच्चों में नहीं डाला। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री विद्वान व्यक्ति आता है, कभी आपको दिखा चित्र में कि उसका पैर छुआ रहे हैं बच्चों से? ऐसा नहीं था, वो भी गिफ्ट ले रहे थे जैसे कोई राजा महाराजा हो। हंस वंश औतंस राम तब पैदा होते हैं जब उनके बाबा अज और कौश एक ही साथ जंगल में किसी ऋषि के यहाँ जाके अध्ययन करते हैं। अध्ययन के साथ वो भिक्षा भी मांगते हैं, वो उनके साथ जो है धान और जौ की खेती भी करते हैं और अपने गुरु के पैर भी दबाते हैं, जैसे जन सामान्य का, गरीब घर का लड़का वैसे राजा का। तब वो संस्कार सम होता है व्यक्ति की। कहते हैं कि मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। बड़े सवेरे राम को ये भी शिक्षा दी जाती थी, पैर छूते थे। यह नहीं कि 11 बजे तक सो रहे हैं, आराम से स्वप्न लोग में विचरण कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। हमने संस्कार ही श्रेष्ठ नहीं डाले। अगर कृष्ण जो है ऋषि के आश्रम में जा करके उस ठंड के मौसम में पानी बरसते में लकड़ी न काटते होते तो सुदामा के पैर को धोने की मानसिकता नहीं उत्पन्न होती और श्रेष्ठता का मापदंड रह जाता। तो हमारे अंदर एक संस्कार की आवश्यकता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हम जब संस्कार ही नहीं डाल रहे हैं, आज समस्या जो है बच्चों की कम है, अभिभावकों की ज्यादा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले नकल का युग चल रहा था, तो अगर छात्र पढ़ता भी रहता तो भी लोग कहते थे पता लगाओ इसका सेंटर कहाँ जाए, और सेंटर पे जाकर के उसके प्रधानाचार्य थे, उससे एन केन प्रकार उसके बच्चे को अंक मिलना चाहिए। तो बच्चा सोचता है कि हमारे पिताजी कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? इसीलिए संघर्ष के द्वारा जो चीज आती है उसका महत्व होता है। संघर्ष उन्होंने किया नहीं, राज सत्ता के रूप में लाद दी गई, इसीलिए उनके अंदर अपने पिता के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई, जिसका कारण से वो लोग नहीं आए। आज हमें समाज में ये भी देखना होगा हम क्या परोस रहे हैं, उनके मानसिकता में क्या डाल रहे हैं।
विदेश में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे से भारतीय संस्कृति की हम अपेक्षा करते हैं। हमारी अपेक्षाएं ही दोषपूर्ण है और हम जानते हैं भारतीय दर्शन में अपेक्षा दुख का कारण है। हमें अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए कि जिसको हमने बचपन में ही लाखों करोड़ों की संपत्ति दे करके विदेशों में पढ़ाया है, पैदा होते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, मादक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, वो हमारे मृत्यु के उपरांत वो आंसू बहाएगा या आकर के हमारे तर्पण करेगा। ये अपेक्षाएं ही दोषपूर्ण है। ऐसे स्थिति में हमें अब आवश्यकता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे वृद्धावस्था खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये आश्रम इसलिए बंद है क्योंकि हमने ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। आज आवश्यकता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम उनके अंदर संस्कार डालें, जिससे माता पिता गरीबों के प्रति, जानवरों के प्रति, सबके प्रति संवेदनशील हों। हर व्यक्ति के अंदर जो है नैतिकता का जो स्वरूप है वो नीचे से ऊपर जाता है, वो उद्वेलित होना चाहिए, उसके अंदर वो भाव उत्पन्न होने चाहिए और भाव हम उत्पन्न ही नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो विकसित होता है, बच्चा बड़ा होता है, एक नौजवान होता है, उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं में केवल पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप सुख सुविधा संपन्न होने की एक मनोवृत्ति होती। एन केन प्रकारेण वो धन का अंबार लगाता जाता है, न उसके परिवार को सुख मिलता है, न समाज को सुख मिलता है और न उसे भी अंत में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सुख जो है हमें अपने संस्कारों के माध्यम से ढूंढना होगा, तभी इस राष्ट्र का, इस समाज का कल्याण होगा और ये स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होगी। धन्यवाद।